जो आईएई है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, वो आईएई के जो डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान आए हैं और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच डील हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सरेंडर कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के आईएईए के पास और उन पर कंट्रोल उनका हो जाएगा और इसके बदले जो हैं वो डॉलर्स मिलेंगे पाकिस्तान का परमाणु बम बिकाऊ है। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर भारत दें, की तो हमें सरकार फर्क ही कभी कोई भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है? पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की इस पोजीशन में आ चुका है कि आईएमएफ से लोन लेना इस टाइम पाकिस्तान की मजबूरी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अगर अब आईएमएफ लोन देगा तो उनकी कुछ कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी के हाथ देना पड़ सकता है। बंगाल पाकिस्तान में एटम बम का बम्पर सेल लगा है। बेचना किसे है, दाम कितना है, सब कुछ तय है। ये बताने वाला मुल्क का मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट। बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी। हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूं। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं। पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए हैं और शहबाज शरीफ की सरकार वहां पर दोबारा से बनी है, जिसे कटोरा शरीफ के नाम से भी जो है जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि आईएमएफ के सामने इन्होंने अपने लोन की रिक्वायरमेंट दी थी, लेकिन इनके पास में पहले से ही इनके ऊपर इतना कर्जा है कि अब इनके पास में इन्हें लोन की भी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और अब इन्होंने पहले अपनी ज़मीन बेचनी शुरू करी, लेकिन अब इन्होंने जो एटम बम, जिसकी धमकी ये हर बार देते रहते थे कि हम एटम बम की धमकी जो है, एटम बम डाल देंगे, उड़ा देंगे, परमाणु बमों की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी धमकी जो देते रहते थे, अब वो कगार सामने आ चुकी है पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सेलिंग के लिए उसने सेल प्राइस मतलब डाल दिया है। अब कौन देश उन्हें खरीदने वाला है? मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास पूरे 105 वॉरहेड हैं, जिनकी मतलब कीमत अब जो है लगनी स्टार्ट होगी है। पाकिस्तान ने उन 105 वॉरहेड्स को अपने सेलिंग के लिए डाल दिया है और अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर देशों को न्योता भिजवाया जा रहा है कि हमारे जो एटम बम हैं, जिनकी हम धमकी दे करके डराते थे, उन्हें अब खरीद लिया जाए और हमें पैसे प्रोवाइड करा दिए जाए। कुछ इस तरीके की अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और लाल टोपी ने तो साफ साफ ये बता दिया है कि हमने चोरी कर करके इधर उधर से जब जा करके ये वॉरहेड्स बनाए थे, इस पर पूरा हमारा हक है, हम इन्हें बेच भी सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है न्यूक्लियर वेपन को लेकर और सेलिंग को लेकर, कौन देश इन्हें खरीदता है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। Which is nothing to do with IMF। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का।
खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शिद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, अब डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 7-5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी निकलते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नऊज़-बिल्लाह। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहां पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो उधर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है उसका शिनाख्ती कार्ड, उसका राइक आप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लें। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं। चीमा साहब, यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे। स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। स्टार्ट साहब, एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। ताड़ साहब, ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें। आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें, भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन आईएमएफ के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो। एक चीज यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं, उनको भी उनको भी कहते हैं कि इनको जीएसपी प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको ताड़ साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का अमूमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाके चीज़ें पीटीआई वाले बताते रहे हैं। ताड़ साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर, नरेंद्र मोदी मोहित पीरजादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब है। सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद एमबीबीएस करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो अब आ चुके हैं बाहर। दूसरा, इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी। डॉक्टर साहब के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इनके वाले साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है, अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब, जो मुझे अफसोस है कि आप जो बात कर लें, लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट, खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ाना, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं, बिलखसूस मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब, कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट, एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे, और फिर जाके आईएमएफ का एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे, वो गलत बात, चीमा साहब, गलत बात। देखिए, और तीसरा, इनको यही नहीं पता कि आईएमएफ डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन, इनको ये नहीं पता
चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है। चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है। डॉक्टर मोदी जी सबको ये नहीं पता इस वक्त स्टेटें इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है। मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इमिग्रेशन माइग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी। तो चीमा साहब ये हकीकत उसमें जी क्यों ये पारट साहब, इंडिया तो बर्तानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो